बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विंटर चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाजरीन को बेड वेटिंग के मुतालिक तफसील से आगाह करूं। इस वीडियो में मैं आपको बेड वेटिंग की वजूहात और उसका होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार शरीफ। आप हमारा ओवर हेल्थ चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ तेज़ी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के इस बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाअल्लाह हमारा ये चैनल आपकी सेहत की बेहतरी में ज़रूर मुआवन साबित होगा। छोटे बच्चों में बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना एक आम बात है। ये 5 साल तक की उम्र के बच्चों में इसकी शरह मैक्सिमम 10% होती है और 5 से 7 या 8 साल की उम्र तक के नौजवान बच्चों में ये शरह मैक्सिमम 2% रह जाती है। ज़्यादातर बच्चे 7 या 8 साल की उम्र तक बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ जाते हैं। अक्सर बच्चे ना चाहते हुए भी बिस्तर गीला कर देते हैं। ऐसे बच्चे बिस्तर गीला करने के बाद शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। बच्चों की इस आदत की वजह से पेरेंट्स में सख्त ज़हनी तनाव और परेशानी अक्सर देखी जाती है। रोज़ाना की सफाई और डायपर्स की तब्दीली भी वालिदैन के लिए परेशान कुन होती है। तमाम पेरेंट्स मेरी एक बात ज़हन में रखें, अगर आपका बच्चा 7 साल की उम्र तक वीकली 1 या 2 बार बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो वो नॉर्मल है, उसे किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 या 8 साल की उम्र के बाद भी वीकली 2 या 3 बार मुसलसल बिस्तर गीला कर रहा है, बिस्तर पर पेशाब कर रहा है, तो उसे केयर, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब मैं आपको बेड वेटिंग की वजूहात के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, गहरी नींद और मौरूसियत यानी मौरूसी होना। ज़्यादातर आपके बच्चे का पेशाब उस वक़्त निकलता है जब वो गहरी नींद में होता है और वो उठना नहीं चाहता। ये वजह ज़्यादातर मौरूसी होती है। जो पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बचपन में उनमें ये प्रॉब्लम रही हो तो अब ये प्रॉब्लम उनके बच्चों में भी हो सकती है। नंबर 2, डायबिटीज़। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे का बिस्तर पर पेशाब डायबिटीज़ की वजह से निकल जाता है। बच्चों के ब्लैडर का साइज़ छोटा होता है। रात को उनका जिस्म जो यूरिन तैयार करता है, ब्लैडर वो जमा नहीं कर पाता, चुनाचे रात को बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। अक्सर बच्चों को कब्ज़ की वजह से या पेट में कीड़ों की वजह से भी बेड वेटिंग हो सकती है। चलिए अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक इलाज बताता हूँ। नंबर 1 पे जो दवा है वो है साइना। अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं, बच्चा दांत पीसता है या बच्चा रात को उल्टा सोता है, तो उसकी दवा होगी साइना। ये दवा आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके 2 से 3 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आपने बच्चे को पिलाने हैं। नंबर 2 पे जो दवा है वो है करियाजोटम। जिन बच्चों का बिस्तर पर रात को पेशाब निकल जाता है, ये दवा उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जिन बच्चों को जगाना मुश्किल होता है या जिन बच्चों को ख्वाब आता है कि वो वॉशरूम में पेशाब कर रहे हैं, तो ये दवा उनके लिए बहुत मुफीद है। ये दवा भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके भी 2 से 3 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। नंबर 3 पे जो दवा है वो है कास्टिकम। अगर बच्चा रात को सोते ही पहली नींद में ही बिस्तर गीला कर दे तो उसकी दवा होगी कास्टिकम। ये दवा भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके भी 2 से 3 कतरे
ایک گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین علاج وقت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے برین اور بلیڈرز کے درمیان ریلیشن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ بچوں میں یہ عادت کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ 8 سال کی عمر کے بعد بھی مسلسل بستر گیلا کر رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ میں نے آپ کو ہومیوپیتھی کی 3 بہترین میڈیسن کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علامات کے مطابق میڈیسن ضرور سلیکٹ کروائیں۔